Modi@20 पुस्तक के अभी विमोचन कार्यक्रम में जिनका महत्वपूर्ण उद्बोधन आप सबको सुनने को प्राप्त हुआ है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, मान्य विधायकगण डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, श्री सौरभ श्रीवास्तव जी, श्री त्रिभुवन राम जी, श्री अशोक धवन जी, श्री सुनील पटेल जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, इस कार्यक्रम के संयोजक, विधान परिषद के सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री श्री सुभाष यदुवंश जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य और प्रभारी श्री लक्ष्मणाचार्य जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्यासागर राय जी, जिलाध्यक्ष श्री अंशराज विश्वकर्मा जी, संतोष सिंह पटेल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पद्म पुरस्कारों से सम्मानित सभी काशी की विभूतिगण, अन्य राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित सभी महानुभाव, हमारे सभी मीडिया से जुड़े हुए संपादकगण, काशी के सभी विद्वज्जन और उपस्थित भाइयों बहनों, हम सब आह्लादित हैं, गौरवान्वित हैं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार भारत के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के जनप्रिय सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के 20 वर्ष के उस सार्वजनिक कार्यप्रणाली पर आधारित इस पुस्तक को विमोचन करने, जो समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विभूतियों ने अपने अनुभव के आधार पर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है। Modi@20 जो 20 वर्षों का मुख्यमंत्री के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्य पद्धति पर आधारित इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का विमोचन का एक कार्यक्रम बाबा विश्वनाथ के इस पावन धाम काशी में, और जिसे हम कह सकें कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही काशी में आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए काशी वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, पूरी काशी और पूरा उत्तर प्रदेश अभिभूत है प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी मार्गदर्शन और नेतृत्व के लिए। पूरा भारत विश्वास के साथ
उठ खड़ा हुआ है एक यशस्वी नेतृत्व में। और आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के अंदर वैश्विक मंच पर जहां पर विश्व मानवता के लिए कोई नीति निर्धारित हो रही हो, भारत के बगैर वह क्रियान्वित हो ही नहीं सकती है, आज दावे के साथ कहा जा सकता है। तो 2019 में जब लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने मैदान पर उतरी थी, तो उस समय भारतीय जनमानस की ओर से एक स्लोगन निकला था और वो स्वाभाविक रूप से निकला था। वह समय था जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 18 वर्ष के कार्यकाल पूरे हो चुके थे और तब लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, और वह उन्होंने हर एक स्तर पर करके दिखाया। अभी आपने हाल में एक समाचार सुना होगा, भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है। भारत को यह गौरव तब प्राप्त हो रहा है जब भारत अपनी आजादी की अमृत महोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ा हुआ है। 75 वर्ष की यात्रा का साक्षी बनने का अवसर, आजादी के इन 75 वर्षों को और इस उत्सव के साथ जुड़ने का अवसर हमें प्राप्त हुआ है। मुझे लगता है कि इस सभागार में हो या इस प्रदेश में, इस देश में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसे कोई सरकारी आयोजन इस उत्साह, इस उमंग के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हुआ हो। अनेक आयोजन थे, लेकिन उसमें से एक आयोजन हर घर तिरंगा भी था। हर घर पर तिरंगा लहराया गया था। सरकारी आयोजन हो या सरकारी कार्यक्रम, जन सरोकार उसके साथ कैसे होना चाहिए, हर घर तिरंगा उसका एक प्रमाण रहा है, एक उदाहरण है आप सबके सामने। और ऐसे ही भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बने, और किसको पछाड़ करके? उस ब्रिटेन पर जो 75 साल पहले हम पर शासन करता था। हमने ब्रिटेन को पिछाड़ करके 5वीं अर्थव्यवस्था हासिल की है। भाइयों बहनों, अगर किसी व्यक्ति की योग्यता की कसौटी को जांचना हो तो उसका सबसे अच्छा अवसर होता है संकट के समय उस व्यक्ति की क्षमता और योग्यता को माप लो। संकट के समय उसके निर्णय लेने की क्षमता, उसके धैर्य की परीक्षा और उसकी कार्यपद्धति उसकी योग्यता की कसौटी के मानक बन सकते हैं। सामान्य दिनों में तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, और वह भी दुनिया ने देखा है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना 19 के दौरान, कोरोना महामारी के दौरान अकेले राजनेता दुनिया के थे प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने परिणाम की चिंता के बगैर पहले दिन से
दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। पहले दिन से भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और पहले दिन से उन्होंने जो मंत्र देने प्रारंभ किए थे उसके अनुरूप पूरे देश को ढालने और उसके अनुरूप कोरोना से लड़ने की लड़ाई कैसे लड़ी जानी चाहिए, पूरे देश की लड़ाई कैसे होनी है। जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 का आपने देखा होगा, हर घर पर ताली बजाने और थाली पीटने के कार्यक्रम भी देश के अंदर हुए थे। लॉकडाउन के दौरान भी कैसे कार्य करना है यह भी दुनिया ने देखा। जान है तो जहान है, इस मंत्र को भी लोगों ने अंगीकार किया और जीवन भी और जीविका को भी बचाना है यह भी देखा और एक एक करके एक एक कदम आगे बढ़ते गए और जिस कोरोना महामारी से दुनिया पस्त थी और दुनिया इस बात के लिए बड़ी सशंकित थी कि हमारी तो आबादी कम है, भारत का क्या होगा, वही भारत दुनिया के लिए संजीवनी की डोज देने वाला साबित हुआ। अब आश्चर्य करेंगे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन कमिश्नरी से लेते हुए आप बरेली से होते हुए सहारनपुर कमिश्नरी तक जाएंगे, इस पूरे क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से हर वर्ष हजारों मौतें होती थी। जुलाई से लेकर के नवंबर के बीच में 1 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए की मौतें होती थी, हर वर्ष होती थी। और 1977 से लेके ये मौत का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ ये लगातार बढ़ता गया। हर वर्ष 1500-2000 मौतें होती थी। इसकी वैक्सीन ढूंढने का प्रयास जो लोग उस समय सत्ता में थे उनको नहीं था। इसकी कोई वैक्सीन होगी, इसका कोई उपचार होगा। और आश्चर्य तो यह है कि बीमारी 1977 में आई और शासन के कान में यह आवाज तब पहुंची जब 1998 में मैं गोरखपुर का सांसद बना। यानी उससे पहले 15 वर्षों तक किसी ने भी इसका संज्ञान नहीं लिया था। वैक्सीन आई 2006 में, जबकि जापान में इसका वैक्सीन बन चुका था 1905 में। 100 वर्ष के बाद भारत में वैक्सीन आई और कोरोना महामारी में आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9वें महीने एक नहीं 2-2 स्वदेशी वैक्सीन देशवासियों को दिया। 200 करोड़ वैक्सीन की डोजेज अब तक देश को फ्री में उपलब्ध कराई जा चुकी हैं और दुनिया के 25 से 30 देशों को भी वैक्सीन उपलब्ध करवाने का कार्य भारत ने किया। आज कोरोना पर प्रभावी नियंत्रण है, सबसे कम मृत्यु दर, सबसे अच्छा परिणाम और सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने देकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकट के समय योग्यता की कसौटी क्या होनी चाहिए उस पर उतर करके दुनिया के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। एक एक निर्णय उस दौरान भी जो होते रहे और पूरा देश अब तो साक्षी है। अब नारे नहीं, जमीनी धरातल पर कार्य देखे जाते हैं। आपने पिछले 8 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत को बदलते हुए भारत के रूप में देखा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए देखा है, एक विश्वसनीय भारत के रूप में देखा है। आज भारत के नेतृत्व पर भारत में हमारे राजनीतिक विरोधी भी उंगली नहीं उठा सकता, नहीं उठा सकता।
के प्रति उनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं कर सकता, उनकी प्रशासनिक क्षमता पर, उनकी कार्यपद्धति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और यही नहीं, एक एक योजनाओं का लाभ हर जरूरतमंद तक, समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचाया जाना है, यह भी आपने देखा होगा। योजनाएं आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, यह भी आप देख सकते हैं। और उन योजनाओं के दूरगामी परिणाम कैसे सामने आए हैं, यह भी हम सब ने देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद का शपथ लिया, प्रधानमंत्री जनधन के अकाउंट खोले गए, पूरे देश के अंदर अभियान चला। लोगों ने कहा इसमें पैसा कब आएगा, लेकिन अब जो लोग बोलते थे पैसा कब आएगा, और प्रश्न कौन उठा रहे थे, जो लोग 1 रुपये में से 80 पैसा 85 पैसा खा जाते